जय भवानी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आज हम कैंसर की बात करेंगे। सन इन कैंसर, मून इन कैंसर, ऐसे करके सारे ग्रह को हम कवर करेंगे जब वो कैंसर में या फोर्थ हाउस में आता है। तो अब हमको बताया कि काल पुरुष कुंडली में जो फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर, आपके कंफर्ट्स के लिए खरीदा हुआ जो सामान है, आपकी गाड़ी, आपके एसेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, स्पेशली मदरली लव जो बोलते हैं वो फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। कैंसर, कर्क राशि जो है एक वाटर साइन है, एक जल राशि है, मूवेबल है, चरकारक है। एंड दैट्स वाई एनीथिंग इन दिस हाउस और दिस साइन इज नॉट स्टेबल। सन एक राजा है, तो राजा के लिए उसका ईगो और प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब ये जल राशि में आता है जहाँ पे एवरीथिंग इज अबाउट इमोशंस, तो ये राजा को भी एक इमोशनल राजा बना देता है। सो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईगो एंड इमोशंस, एंड दैट्स वाई यू विल सी ये लोग नॉर्मली जब भी चीज़ें खरीदते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें, गाड़ी खरीदना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बूस्टिंग द ईगो टू मेक यू फील दैट यूर अ किंग। इसका मतलब कोई है ऐसा आपके लाइफ में विच इज़ मेकिंग यू फील लेस देन अ किंग, जो आपको फील नहीं होने दे रहा है कि आप एक राजा हो सकता है आपके परिवार वाले हो, आपका पार्टनर हो। और जब भी ये स्थिति आती है, जब भी ये इमोशन ट्रिगर होता है ना, आपका ईगो और इमोशंस दोनों मिलके आप कुछ एक्सपेंसिव शॉपिंग करने लगते हो। एवरीथिंग इज डन टू मेक, इज बेसिकली डन टू बूस्ट योर ईगो। ये जो भी शॉपिंग हो रही है ये आपके ईगो को बूस्ट करने के लिए, टू मेक यू फील लाइक आई एम द किंग। बचपन में आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव सन इन कैंसर एंड आप कहीं पे जा रहे हो और आपने कोई बिल्ली का बच्चा देख लिया और आप उसको घर पे लेके आए विदाउट थिंकिंग कि पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। वो एक, यू हैव दैट ईगो कि नहीं, मैं कन्विंस कर लूँगा अपने पेरेंट्स को, जो भी हो मैं उसको खाना, मैं उसको पालूंगा, सो दैट इज़ एन ईगो कमिंग आउट ऑफ इमोशंस। तो जहाँ पे ईगो और इमोशंस दोनों साथ में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने पे आपको फोर्स करता है। दीज आर योर टेंडेंसीज, ओके, इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, बट ये ऐसी टाइप की चीज़ें जो है आप मोस्टली करोगे। मतलब आपके इमोशंस को आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एंड दैट इज़ वाई दिस इज हैपनिंग। कि किसी ने बोल दिया अरे क्या यार तेरे पास गाड़ी नहीं है, या फिर कुछ भी, वेर एवर यू कैन काइंड ऑफ, एक सोशल स्टेटस, राजा के लिए उसका सोशल स्टेटस बहुत मैटर करता है कि मैंने कितने किंगडम्स या मैंने कितने सारी जगहों को कैप्चर किया, कितने फोर्ट्स को कैप्चर किया, मेरे अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट्स आर बेसिकली फॉर अ किंग इज वॉट ऑल ही हैज़ अचीव्ड इन अ मटेरियलिस्टिक वे। इतने घर लिए मैंने, इतनी गाड़ियाँ ली, इतना ज्वेलरी खरीदा, मैंने घर को बहुत ब्यूटीफुल बनाया, सो दैट काइंड ऑफ एन ईगो एंड इमोशन, जो जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है और जो बाद में जाके एक लाइबिलिटी बन जाता है। बट स्टिल देर इज़, ये देखा नहीं जाता कि खुद की आर्थिक स्थिति कैसी है, बट कर लेते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है, दे बॉर्न अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस बिकॉज उनको अपने ईगो को बूस्ट करना पड़ता है। अबाउट मून बीइंग इन कैंसर, मून अभी यहाँ पे अपने घर पे स्वराशि में है तो बहुत कंफर्टेबल है, बट किसी भी राशि का अपने घर पे होना आपको पता है नाश करता है। ओके, एक एनालॉजी है एस्ट्रोलॉजी में। एंड मून जब भी फोर्थ हाउस या कैंसर में आता है ना, ये आपको बहुत सेंसिटिव बनाता है। आपके घर के लोगों के लिए, आपके फैमिली के लिए आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर बैठते हो, कहीं ना कहीं इतना सैक्रिफाइस कर बैठते हो कि आप अपने एम्बिशंस को जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब भूल जाते हो। योर एम्बिशंस बिकम लाइक दे जस्ट एक्सटिंग्विश, राइट। आप, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सोचते हो कि मैंने अपना सारा लाइफ अपने फैमिली के लिए दे दिया, मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो आपका जो इंडिविजुअलिटी है या वजूद है वो कहीं ना कहीं खो के रह जाता है। दैट इज़ वॉट मून इन कैंसर डज, बिकॉज आप अपने पार्टनर के लिए, फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, आपका दिमाग भी उसी चीज़ में लगा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, एनी थिंग दैट हर्ट्स यू, आप पूरा दिन आपका उस चीज़ में निकल जाएगा। ट्रेन में कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ, थोड़ा बहुत एक एक वर्बल आर्ग्यूमेंट या कुछ अगर होता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन द मुंबई लोकल ट्रेन्स, पूरे दिन आप उसके बारे में सोचते रहोगे। यूल कॉल अप योर फ्रेंड्स, यूल कॉल अप योर कजिन्स, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बताया ये वो, टू मच ऑफ एक पेटी इशूज़ या वो सब को लेके ना बहुत ज़्यादा आप वहीं पे थमे रहते हो, और जिसकी वजह से आपके एम्बिशंस या आपको जो चाहिए एक्चुअल में वो हो नहीं पाता। कि आपको खाना बनाना है या खाना खाना है, वर्कआउट करना है, काम पे जाना है, वट एवर योर डेली रूटीन इज, आप वो कर ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दैट वन लिटिल इंसिडेंट। किसी के साथ कुछ तो हो गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया या पार्टनर ने कुछ सुना दिया, तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये।
बहुत ज़्यादा हावी होता है. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू, दिस इज़ अ लेसन, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर मून इन कैंसर और मून इन फोर्थ हाउस. अपने इमोशंस को जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया, आपने सोचा ना कि हाँ चलो ये हो गया है, बाद में सोचते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन जो आपके सामने, आपके आपका जो शेड्यूल है उसको कभी भी नेवर लेट योर इमोशंस और सच थिंग्स अफेक्ट योर वर्क लाइफ या आपका जो डेली रूटीन बना हुआ है, कभी भी मत करना. दिस इज, ये तो आपके लिए घाटे का हो गया ना. सम थिंग्स आर नॉट इन अ कंट्रोल. ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, आपके पेट का मर जाना या ऐसी चीज़ें होते रहेंगी लाइफ में जो आपका मन जो है आपको बुरा लगेगा. सो दीज आर द पीपल बेसिकली, आज मूड नहीं है तो मैं काम नहीं करूँ, आज मूड नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मूड नहीं है तो मैं वर्कआउट नहीं करूँगा. वेरी वेरी मूडी पीपल, राइट, उनका खुद का कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे. सो दिस इज समथिंग जिसका खास ख्याल इनको रखना होता है. इसके वजह से आप देखोगे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं. अबाउट मार्स इन कैंसर. अभी मार्स इन कैंसर आपको पता है मंगल यहाँ पे वीक हो जाता है ना, डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच चका हो जाता है. अब आपने एक देखा होगा ना, जो एग्जॉल्टेड मार्स वाला होता है ना, वो दिखने में बड़ा डरपोक होता है बट अंदर से बहुत ही निडर होता है, बहुत ज़्यादा गट्सी होता है, बहुत शांत दिखता है बट अंदर से करेज एंड एफर्ट बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें. बट मार्स डेबिलिटेटेड वाला दिखाएगा जैसे कि ही समबडी हु कैन रियली फाइट बैक, बट अंदर ही अंदर जो है बहुत ज़्यादा डर होता है. दैट इज़ वॉट मार्स इन कैंसर इज. तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना ये दिखाने में दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अंदर वो होता है ना. बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड ऑलवेज शो दैट यू आर ब्रेव, नेवर लेट एनीबडी नो योर फियर्स, या आप डरे हुए वो कभी दिखाना नहीं चाहिए. सो दैट्स वॉट मार्स इन कैंसर एक क्लासिक एग्जाम्पल, हमेशा दिखाएंगे कि हाँ हाँ मैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा करेज है, मैं कर सकता हूँ. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया एनर्जी और इमोशंस का. तो आप सोच सकते हो कि आप जब भी बहुत ज़्यादा इमोशंस या किसी ने ट्रिगर कर दिया कुछ, तो आप अपनी एनर्जी को यूज़ करोगे, विच कैन बी बैड ऑल्सो, राइट, विच कैन टेंड टू मेक यू मोर वायलेंट. ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है. इमोशंस में आपने आके अपना घर बेच दिया, इमोशंस में आके अपने कुछ तो घर से रिलेटेड, अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने बहुत बैड डिसीजंस आप ले लेते हो बिकॉज ऑफ दैट इमोशन एंड एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है. एक्सपीरियंस में मैंने नॉर्मली देखा है कि आइदर द बिग ब्रदर बिकम्स अ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बुली या बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप अपने बड़े भाई के साथ है, बट जो ओवर द पीरियड ठीक हो जाता है. बट ही इज़ द रीज़न वाई यू लर्न अ लॉट अबाउट एनर्जी एंड हाउ टू फेस द वर्ल्ड. ही इज़ द वन हु एक्चुअली टीचेज यू कि आपको स्ट्रांग होना है. सो बिग ब्रदर का जो है एक आप देखोगे ना, एक रोल जो है आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर मार्स इन फोर्थ हाउस और मार्स इन कैंसर प्रॉपर्टी लिटिगेशन देता है. घर वालों के साथ जो है हो सकता है सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी लिटिगेशन, झगड़े हो रहे हैं घर पे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे आप देखोगे ना, आप घर खरीदना, टू परचेज अ होम, और एक डिज़ायर बहुत होगा मन में कि मेरा घर कंफर्टेबल हो, या मैं एक घर खरीदूँ, या मेरा अपना घर हो. ये एक चीज़ मैंने देखा है वेरी कॉमन इन पीपल मार्स इन कैंसर की. कुछ तो मैं करूँ, दे पुट ऑल देयर एनर्जी इन गेटिंग देयर ओन हाउस. फैक्ट इमोशंस कभी कभी इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि शेयर मार्केट्स में या कहीं पे एकदम गैम्बलिंग एंड ऑल, ये सब में फालतू में आप इन्वेस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी सफ़र करते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशंस रेगुलेट नहीं हो रहा, और एनर्जी जो मार्स का जो एनर्जी है वो तो चलते ही रहता है. इट इज़ इट्स अ कॉन्स्टेंट बॉल ऑफ एनर्जी एंड स्पीड जो चलते जा रहा है. तो उस एनर्जी में जब आप अपने इमोशंस को डाल देते हो तो ऑब्वियसली इट मेक्स यू टेक अ वेरी रॉन्ग डिसीजन. इम्पल्सिव डिसीजंस जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड और पैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मार्स इन कैंसर आपको देता है. खास ख्याल रखना है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, घर खरीदते हो ना, ये सब के रिलेटेड जो आपके ट्रांजैक्शंस होता है, बेचना, खरीदना, इन्वेस्ट करना इन चीज़ों में, दीज आर थिंग्स यू शुड नॉट डू इम्पल्सिवली. बेटर है कि आप कंसल्ट करो कि हाँ इस सब थोड़ा सोच के करो, इमोशंस में आके मत करो. अरे यार एकदम सस्ते में लैंड मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं, डोंट डू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लिटिगेशन या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ इशू आपको आ सकता है. बात करते हैं जुपिटर की. जुपिटर कैंसर में उच्च का हो जाता है, बहुत ही कम डिग्रीज में उच्च का होता है, बट यहाँ पे ये जातक को बहुत अच्छे मेंटोर्स देता है, वेरी गुड एडवाइजर्स. हालांकि ये जहाँ पे है वहाँ पे हानि करता है, डिक्लाइन इन ग्रोथ करता है, बट दीज पीपल आर ऑलवेज सराउंडेड विथ गुड सीनियर्स, गुड बॉसेज, गुड मेंटोर्स. दोस्त ऐसे मिल रहे हैं ना जो इतना अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, इनके साथ मिलके ही आप हीरो हो रहे हो, या आपके फादर स्पेशली, ही इज़ लाइक योर बैकबोन. मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलता है जुपिटर इन कैंसर. अब बिकॉज ये एक पानी, एक वाटर साइन है, जुपिटर गेट्स दैट फ्रीडम
टू लर्न टू गेन विजडम विदाउट बीइंग वेरी लॉजिकल। अभी यहाँ पे मर्क्यूरी का साइन होता तो जुपिटर को बहुत टेक्स्ट बुक नॉलेज के हिसाब से चलना पड़ता, बट जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। उसको सीखना है, कैसे सीखना है, वो अपने अनुभवों से सीखना चाहता है। तो सीनियर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस को शेप, आपके आई विल से आपकी जो मोरालिटी है। देख लेना कि यहाँ पे राहु ना हो। राहु है तो आपको पता है सीनियर्स के साथ एक सम काइंड ऑफ इमोरल रिलेशनशिप देखने में आता है। मदर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, शी इज ऑल्सो वाइज। अभी ये बहुत लोग बोलेंगे कि गज केसरी योग बन जाता है बिकॉज जुपिटर एंड मून का कॉम्बिनेशन, बिकॉज कैंसर इज रूल्ड बाय मून। इमेजिन अ मदर हु इज वेरी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ भी है और विजडम भी है अच्छा खासा, शी इज अवेयर ऑफ थिंग्स। स्पिरिचुअल विजडम बहुत है, मॉरल साइंस बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग है मदर का। उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। देखा गया ना कि आपकी मदर जो है बहुत ज़्यादा राइटियसनेस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भगवान, तीर्थ यात्रा पे जाना। सो द मदर इज़ ऑल्सो वेरी रिलीजियस, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल। अपने बच्चों को भी वैसे बनाने की पूरी कोशिश है। एंड सो राइटियसनेस की तरफ एक बहुत ज़्यादा फोकस जो है मदर का देखा गया है। somebody could be a teacher in your family because जुपिटर आपके घर पे है, तो could be your spouse that you're marrying is a teacher, or your mother is a teacher, your father, कोई तो वुमेन है आपके लाइफ में जो टीचर है आपके लाइफ। एंड दीज आर द पीपल दैट यू कैन जस्ट फॉल बैक फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस। कभी भी आपको दे आर लाइक योर द पीपल दैट यू कैन, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी आपको जानना है, इनके पास वो आंसर होगा ही होगा। कैंसर, अब वीनस इन कैंसर की बात करें या वीनस इन 4th हाउस की बात करें तो ये वीनस आपको पता है अनकंडीशनल लव है, टू मच ऑफ फीमेल एनर्जी इज हैपनिंग हियर। सो यहाँ पे आपकी मदर, आपके घर से आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिलता है, एक अटैचमेंट आप बोल सकते हो आपकी मम्मा के साथ। द मदर एंश्योर्स कि आप बहुत ही कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करें, बट दैट इज समथिंग यू नीड टू रियली ब्रेक इन। बिकॉज मैंने देखा है ना ऐसे लोग घर में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं बिकॉज द मदर इज मेकिंग इट सो कंफर्टेबल। तो बाहर जाके जो एक स्ट्रगल करना होता है उसका मज़ा भी कुछ होता है। एंड दीज आर थिंग्स यू मस्ट लर्न, दीज आर स्किल्स दैट यू मस्ट लर्न, राइट। बाहर जाके ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, इंडिपेंडेंट होना, खुद से चीज़ें करना, ये सब ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिकॉज अ मदर इज़ ट्राइंग टू मेक थिंग्स सो कंफर्टेबल फॉर यू ना आपके लिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा सिसी हो जाते हो। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक डरपोक टाइप का बच्चा हो जाता है ना, बिकॉज इसको सब कुछ बहुत कंफर्टेबल, ये लड़ाई नहीं है, बाहर जाके स्ट्रगल ही नहीं किया है, एकदम स्कूल भी है तो एकदम 1 किलोमीटर के रेडियस में है, काम पे भी जाना है तो एकदम पास में जाना है। सो द मदर इज एंश्योरिंग कि मेरा बच्चा सेफ रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बट दैट इन रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा वीक भी बना सकता है। कमिंग टू सैटर्न इन कैंसर, सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन आपको पता है विष योग बनाता है। तो आपको पता है आपको नींद, स्लीपिंग इश्यूज़ होंगे, एनजाइटी बहुत जल्दी आती है आपको, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको सिंपल सा कोई इवेंट बहुत हार्श लगता है, बहुत छोटा सा कुछ हो गया ना, चोट लग गई, उसको बहुत ज़्यादा आप अरे बाप रे मेरे साथ क्या हो गया, आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हो आपके माइंड में। सैटर्न ऑल्सो मेक्स द रिलेशनशिप विद द मदर वेरी हार्श। सैटर्न 4th हाउस में आए या कैंसर में आए, मदर के साथ जो है रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, मनी को लेके, एसेट्स को लेके रिलेशनशिप जो है बहुत ट्रांजैक्शनल बना देता है। आपको बहुत एक हार्श ट्रीटमेंट देखने मिल सकता है आपके घर पे। मे बी योर मॉम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आपके लिए जो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत अलग लेवल के हैं। फ्रीडम जो है वो नहीं मिल पाता। देखोगे ना प्रॉपर्टी लिटिगेशन विद द मदर, घर से जुड़ा हुआ, या आप चाह रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू डिसाइड कि मुझे घर बेचना है, या मदर इज़ लाइक नॉट लेटिंग यू डू एनीथिंग विद द प्रॉपर्टी, शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट द प्रॉपर्टी बिकॉज कहीं ना कहीं माँ का जो है आप पे एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है फॉर वट एवर रीजन्स, राइट। द मदर इज़ नॉट एबल टू गिव यू दैट फ्रीडम टू डू एनीथिंग विद द मनी या अपने घर के साथ। आप देखोगे तो आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड भी फील होता है, एंड इसलिए इस वजह से आप देखोगे ना आप ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड नहीं करते हो, बाहर जाते हो। राहु इन कैंसर, देखो राहु जहाँ पे भी आता है ये 2 चीज़ें देता है, पहले आपको बहुत ऑब्सेस कराता है, फिर आपको डिससेटिस्फैक्शन देता है। तो आपको बताएं आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ ना ट्रेडिशनल रिलेशन नहीं है। जब आप दूसरे फैमिलीज़ में दूसरी माओ को देखते हो, या यू आर लाइक यार एक आइडियल मदर, या फिर एक मदर जो हम बोलते हैं ट्रेडिशनली, एक ट्रेडिशनल सेंस में एक मदर कौन होती है, वो खाना बनाती है, शी प्रोवाइड्स फॉर यू, शी एंश्योर्स यू आर नर्चर्ड, है ना, आपका खाना, आपका एवरीथिंग, जो एक आइडियल मदर आप सोच सकते हो। राहु जो है वो उसके विपरीत देता है। आप के माइंड में एक बहुत इल्यूजन है कि माँ को ऐसा होना चाहिए, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच आपकी मम्मा के लिए, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज आपकी माँ भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके लिमिटेशंस है, बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी मदर से, मम्मा आप ये नहीं करते, आप खाना नहीं बनाते, आप वो नहीं करते, ये नहीं करते।
ऑब्सेशन भी है, यू नो, देर इज दिस क्रेजी काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन विद द मदर. इट्स नॉट द मदर एक्चुअली, इट्स द मदर्स लव दैट यूर ऑब्सेस्ड विद, इन द सेंस कि आपके लिए, आपके वाइफ से भी आपके यही एक्सपेक्टेशंस होंगे कि आपके लिए घर, अच्छा खाना, सिक्योरिटी, कंफर्ट, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है. एंड दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प यू इवॉल्व. अगर आपको अच्छा घर मिल जाएगा ना, या कोई आपको अच्छे से आपका टेक केयर करे, तो यू कैन बी वेरी हैप्पी. बट आप उसमें भी बहुत ज़्यादा ना नुक्स निकालोगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया. नो मैटर हाउ गुड और हाउ मच लव योर मदर शोज यू, आपको कुछ ना कुछ इशूज या कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन आप व्यक्त करोगे ही करोगे. एंड दैट इज़ वॉट रियली किल्स द रिलेशनशिप विद द मदर. बिकॉज यहाँ पे आप थोड़े सेल्फिश हो गए. आप सिर्फ अपने बारे में, यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरे नीड्स का क्या, वॉट अबाउट माई इमोशनल नीड्स, मेरा खाना, मेरे कपड़े, यू नो, मेरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मदर के जो लिमिटेशंस, मदर के जो इश्यूज है, मदर के जो नीड्स है, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज यू आर बिजी ओनली थिंकिंग अबाउट योर नीड. ऑल्सो द रिलेशनशिप फ्रॉम द मदर साइड इज ट्रांजैक्शनल. तो वो भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप भी जो एक्सपेक्ट, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल रिलेशन. राहु जहाँ पे भी आता है, आपको पता है ना, आपको पता है जब वीनस और राहु साथ में मिलते हैं तो जो स्पाउस है वो सेम कास्ट या सेम कम्युनिटी या सेम रिलीजन का या सेम कंट्री का नहीं होता. यू नो, देयर इज समथिंग विच इज़ अनकन्वेंशनल, फॉरेन अबाउट इट, राइट. तो यही है ना कि मदर शायद बहुत मॉडर्न है, बट आपके एक्सपेक्टेशंस आपकी मम्मा से ना बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक फॉर्म का एक्सपेक्टेशन है. बात करें केतु इन कैंसर या 4th हाउस की, तो आपको बताया है कि आपका बिकॉज ऑफ सम रीज़न मम्मी से जो है या अपने खुद के घर से आपको दूर जाना पड़ा. मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई, मुझे किसी के इमोशंस ट्रिगर नहीं कर रहे, बट आपको बताया आपकी मम्मा जो है आपसे दूर चली गई और आप आपके घर से जो है बहुत ज़्यादा दूर चले गए. आप जब भी आपके घर खरीदना चाहते हो या एक ऐसा घर चाहते हो ना जहाँ पे एक फैमिली हो, अपना कोई हो, ये हमेशा आपको वहाँ से निकाल फेंकता है. यू नो वाई? बिकॉज केतु इन कैंसर मतलब आपके पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा ना घर में रहना, घर पे ही सब कुछ करना. योर होम वॉज योर लाइफ, यू नो, योर वर्ल्ड रिवॉल्व्ड अराउंड योर होम एंड मदर. तो ये लाइफ में बोल रहा है कि छोड़ो इसको, इवॉल्व हो. इसलिए आपका राहु भी आपके 10th हाउस में आ रहा है या कैप्रिकॉर्न में आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ पुशिंग यू कि नाउ इज़ द टाइम आई नीड टू फोकस ऑन योर करियर. और आप करते भी हो, बहुत कमाल का करियर पे फोकस करते हो. इनफैक्ट आपको खुद से ही मन नहीं होता कि आप ज़्यादा अटैच रहो घर से. यू आर समबडी हु वुड लाइक टू बी ऑन द मूव, ऑन द गो. आपको ट्रैवलिंग काइंड ऑफ वर्क मिले तो आप तो बहुत खुश रहोगे. तो घर पे जुड़े रहना या घर के लोगों से इमोशनल अटैचमेंट आपके लिए डिटैच होना बहुत ईजी है, विच इज़ ब्यूटिफुल. बिकॉज सी, मैंने आपको बोला कैंसर आपके इमोशंस है, आप उसको रेगुलेट कर लोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. बट यहाँ पे ऑलरेडी केतु है, तो केतु आपको किसी के साथ भी इमोशनली अटैच ही नहीं होने दे रहा है. बिकॉज कहीं ना कहीं मदर के साथ या घर पे किसी फैमिली के साथ आप बचपन में इतना एक बैड एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, आपके लिए अभी पॉसिबल नहीं है किसी के साथ अटैच हो पाना. आप इतना ज़्यादा इमोशनली अपने में डिटैच हो चुके हो ना कि आपको पता है कि सबको जाना है. यू नो द रियलिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर एवर एंड एनीबडी अराउंड यू इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर एवर. एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, राइट. चीज़ें कांस्टेंट नहीं है. और इस चीज़ का बोध जो है आपको इतने अच्छे से है, रियलिटी चेक आपको बहुत अच्छे से. तो मैं केतु इन कैंसर, कभी भी प्रॉब्लम होना, जस्ट अकेले रूम बंद करो, अपने साथ बैठो, अपने आप बैठो एंड जस्ट मेडिटेट. आंखें बंद करके ना बस ध्यान करो. दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु एंड कैंसर. विद इन 5 minutes यू नो वॉट इज़ द प्रॉब्लम, आपको सॉल्व क्या करना है, आपको करना क्या, आप यहाँ पे आए क्यों हो. मेडिटेशन आपको जितना अफेक्ट करेगी ना और किसी को नहीं करेगी. आपके लिए इतना फास्ट है बिकॉज आपको बताया पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर चुके हो. केतु एंड कैंसर मेक्स यू वेरी वेरी इंट्यूटिव. आपका इंट्यूशन इज़ रियली रियली ऑन पॉइंट. आपको पता है आज का दिन मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है, आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा. इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग, इट्स जस्ट समथिंग दैट यू नो. आपका गट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. So Ketu in Cancer is another, I would say, a wonderful placement for people who are into spirituality and they're right on track. तो यहाँ पे हमने कवर किया सारे 9 planets in Cancer. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लियो को. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भवानी, जय माता दी.